एन एन टाइप सेमीकंडक्टिंग सिलिकॉन, एक सिलिकॉन है जो कि एक कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन हो गया और एक जर्मेनियम, ये भी एक सेमीकंडक्टर है, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है। इज ऑब्टेन्ड, ये कैसे बनाया गया? बाय डोपिंग इंट्रिंसिक सिलिकॉन, एक इंट्रिंसिक सिलिकॉन है, ये इंट्रिंसिक सिलिकॉन है, और इसमें डोपिंग किया गया, कुछ मिक्स किया गया, डोपिंग करने से ये बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। दो तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं जब हम उसे डोपिंग करते हैं, तो एन टाइप और पी टाइप। उसमें ये एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है कि इन चारों में से किससे डोपिंग कराएंगे इसको, डोपिंग में क्या डालेंगे, एल्युमिनियम डालें कि बोरोन डालें कि फॉस्फोरस या इंडियम, इन चारों में से कौन सा डालें जिससे ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाए। तो देखते हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बन के जैसा ही इसके आउटरमोस्ट लेयर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब हम ये सिलिकॉन है और एक और दूसरा सिलिकॉन के साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन बनाए हुए रहता है। पर अगर हम इस सिलिकॉन की जगह एल्युमिनियम डाल दें जिसके आउटरमोस्ट लेयर में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 3 इस तरीके से होता है। तो मान लेते हैं ये तीनों इलेक्ट्रॉन ये है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ये इसके साथ बनाता है और ये इसके साथ बनाता है। बट सिलिकॉन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी के साथ नहीं बना पाता है, क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो गई है ना, जो इसके पास नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो एक एल्युमिनियम डालने से एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत बढ़ गई है ना, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। उसको फुलफिल करने के लिए कहीं से एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इसी को हम होल बोलते हैं कि यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, जो एक इलेक्ट्रॉन चाहता है। और क्यों चाहता है? ताकि इसके साथ बॉन्ड बना पाए। अब ये होल का एक प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, कि वो जहां भी आसपास इलेक्ट्रॉन देखेगा उसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसे प्रोटॉन नहीं समझना, ये होल है। ठीक है, तो इसे एल्युमिनियम को हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज भी कहेंगे, क्योंकि एक एल्युमिनियम डालने पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी इसमें आ जाती है। अब क्या होगा कि ऐसा ही मान लो 2 एल्युमिनियम डोप किए, तो दूसरे सिलिकॉन के साथ एक और एल्युमिनियम डोप किए, तो उसमें भी वही कहानी, ये इसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ, और फिर एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो मान लो किसी तरीके से कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मान लो इसमें आ गया, तो ये तो बॉन्ड बना लिया, पर फिर ये यहाँ से गया तो यहाँ पे एक होल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट आ गई, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से एल्युमिनियम डालने से हमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है ना, इलेक्ट्रॉन इसका रिक्वायरमेंट बढ़ गया है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट बढ़ गया। मतलब आप समझो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों अभी बराबर है। ये न्यूट्रल से चार्ज बॉडी नहीं बना है, अब ये न्यूट्रल ही है, क्योंकि हमने कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड नहीं किया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं ऐड किया, बस एक एल्युमिनियम ऐड किया जो कि न्यूट्रल ऑलरेडी था। तो न्यूट्रल ऐड करने से थोड़ी ना चार्ज हो जाएगा। तो एक एल्युमिनियम जो डाले थे वो तो अनचार्ज ही था, न्यूट्रल ही था। तो इसमें 2 8 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन अंदर है। ठीक है, तो ये अनचार्ज है, बट अनचार्ज में ही कहीं पे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कमी हो जाता है कहीं पे इलेक्ट्रॉन को, उसी को होल कहते हैं। तो एल्युमिनियम डालने से हमें हर एक एल्युमिनियम डोप करने पे एक होल क्रिएट होता है, और इसी होल को क्रिएट जब होता है तो हम कहते हैं ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव जैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। और अब देखते हैं कोई और। तो ये एल्युमिनियम क्या था? ट्राई वैलेंट था, है ना, इसके आउटरमोस्ट लेयर में 3 इलेक्ट्रॉन फ्री थे। तो इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्राई वैलेंट डोप करने पे होल क्रिएट होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। आप यहाँ पे कह सकते हो कि एल्युमिनियम डोप करने पर होल का अमाउंट बढ़ गया, होल का नंबर बढ़ गया। अब एक दूसरे ऑप्शन में देखे थे बोरोन। तो बोरोन क्या है? बोरोन, बोरोन का होता है 2 3। तो ये भी ट्राईवैलेंट है, इसे भी ऐड करेंगे तो होल क्रिएट होगा, यानी कि पी टाइप बनेगा, पर मुझे बनाना है एन टाइप, तो ये भी नहीं चलेगा। फॉस्फोरस,
तो ये होता है 285। तो ये पेंटावैलेंट है। तो पेंटावैलेंट को चेक करते हैं। तो सिलिकॉन है और ये फॉस्फोरस है जिसके ऑटरमोस्ट लेयर में 5 हैं। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, ये किसके साथ बना है? तो ये किसी के साथ नहीं बना पाता है। तो तो ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ नहीं बनाने की वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसको थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो यह अपने फॉस्फोरस को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो इस पूरे डोपिंग में कोई चार्ज वगैरह ऐड नहीं किया गया है, तो इसलिए न्यूट्रल ही रहेगा सेमीकंडक्टर। बट एक फॉस्फोरस ऐड करने पे एक इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड नहीं मिल पाया, वो है ना, बॉन्ड नहीं बना पाया, इस वजह से ये फ्रीली मूव करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि एक फॉस्फोरस के डोपिंग की वजह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, और इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, निगेटिव टाइप हो। सही है, फॉस्फोरस आंसर हो जाएगा क्योंकि मुझे एन टाइप बनाना है। इंट्रिंसिक मतलब होता है प्योर, प्योर सिलिकॉन है, कोई एडिंग वगैरह नहीं है। अब उसमें डोपिंग किए तो एन टाइप या पी टाइप बना अकॉर्डिंग टू देयर इम्प्योरिटीज़। और जब इसमें एडिंग करते हैं, जब डोपिंग करते हैं, तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये रहा, इस वजह से फॉस्फोरस आंसर ऑप्शन सी सही है। इंडियम का 45 होता है एटॉमिक नंबर, उसका भी एटॉमिक कन्फिग्रेशन निकालोगे तो पता चलेगा कि वो भी ट्राईवैलेंट है। तो वो उससे पी टाइप बनेगा, एन टाइप नहीं।